અમને આપો આશીર્વાદ, અમારો અંતરનામ, અમને આપો આશીર્વાદ, અમારો અંતરનામ, અમને આપો આશીર્વાદ, અમને આપો આશીર્વાદ. બોલી જન શાસન દેવ કી. पर्वत पाटिया की इस पुण्य धरा पर ये संघ कितना भाग्यशाली है कि जिस संघ में चातुर्मास के दौरान और पर्युषण पर्वाधिराज से पूर्व के इस रविवार को एक सुंदर आयोजन, एक प्रेरणादायी आयोजन, एक विशिष्ट आयोजन, ये ऐसा आयोजन है यहाँ आज हमारे आंगन में उपस्थित हुआ है। इसका लक्ष्य क्या है? ये आयोजन किस लिए किया गया? बच्चों के लिए मनोरंजन हो जाए इसलिए, रविवार का कोई कार्यक्रम हो जाए इसलिए, हमारा 1-2 घंटे आराम से थोड़ा सा मौज मस्ती हो जाए इसलिए ये आयोजन किस लिए किया गया? ये आयोजन इसलिए किया गया कि हमारे जीवन में मर्यादा का प्रवेश कैसे हो। मर्यादा जीवन का अभिन्न अंग है। जीवन में से जब मर्यादा भंग होती है तो अनेक प्रकार की परेशानियां, अनेक प्रकार की त्रासदी और अनेक प्रकार की दुविधाओं का हमें सामना करना पड़ता है। मर्यादा वो जीवन है जो जीवन को संस्कारित करती है। मर्यादा वो लक्ष्मण रेखा है जो जीवन में खुशियों का खजाना भरती है। मर्यादा वह बाउंड्री लक्ष्मण रेखा है, वह दीवार है, वह छत है कि जिसके नीचे हम आराम से शांति पूर्वक, समाधि पूर्वक और सुरक्षा पूर्वक रह सकते हैं। आज हमारे जीवन में प्रत्येक प्रकार की मर्यादाएं भंग हो गई है, चाहे वह खाने की हो, चाहे वह वस्त्र धारण करने की हो, चाहे वह लिविंग स्टाइल हो, चाहे लाइफ स्टाइल हो, और चाहे बाहर कहीं भी जाना हो। जैन धर्म में जन्म अवश्य हमने लिया है, लेकिन जैन धर्म की मर्यादा को, परमात्मा महावीर की आज्ञा को अभी तक हमने जीवन में न तो समझा है और न धारण किया है। परमात्मा महावीर की 2 प्रकार की जीवन शैली है। एक जीवन शैली संयमी जीवन और दूसरी जीवन शैली है श्रावक जीवन। हर व्यक्ति पंच महाव्रत नहीं ले सकता, हर व्यक्ति सर्ववृत्ति धारण नहीं कर सकता। तो क्या करना चाहिए? हमें सुरक्षा रेखा में, एक लक्ष्मण रेखा में, एक बाउंड्री में, एक मर्यादा में रहते हुए, परमात्मा की आज्ञा को धारण करते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में हमारा जितना पैसा बर्बाद हो रहा है, अगर उतना पैसा सुकृत में, सप्त क्षेत्रों में लगाया जाए तो निश्चित रूप से यह जैन धर्म और जिन शासन टॉप पर जा सकता है। हम टॉप पर ही हैं, क्योंकि हमारा समाज वह समाज है, आयकर का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा समाज देता है। कितने परसेंट डॉक्टर, कितने परसेंट इंजीनियर और कितना परसेंट हम दान देते हैं। बड़े बड़े पदों पर हमारे जैन समाज के व्यक्ति होते हैं। कितनी प्रतिभा है हमारे पास, कितनी बुद्धि है हमारे पास, कितनी क्षमता है हमारे पास और कितना कौशल है हमारे पास, लेकिन फिर भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना है कि टाइट कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना, लिपस्टिक करना, छोटे छोटे स्लीवलेस कपड़े खुद पहनना, बच्चों को पहनाना, और खाने पीने में आप देखेंगे आज सारी बातें यहाँ बताई जा रही है। जंक फूड है। शरीर हमारा खराब हो रहा है, जीवन की व्यवस्थाएं हमारी खराब हो रही है, आत्मा हमारी खराब हो रही है,
परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं, संस्थाएं टूट रही है, एकमात्र कारण है कि यहाँ हर व्यक्ति ईगो की बीमारी से ग्रसित है। हमें इस कार्यक्रम को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बनाना है। इस कार्यक्रम को हमें केवल यहाँ मनोरंजन का साधन नहीं बनाना है, इससे हमें प्रेरणा ग्रहण करनी है। ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का और इसकी तैयारी कराई है प्रतिभा की धनी हमारी प्रतिभा जी ने, बहुत मेहनत लगाई है निश्चित रूप से। और हमारा संघ, आज्ञाकारी संघ, जैसे ही मैंने कहा कि मुझे ऐसा कार्यक्रम करवाना है और संघ के पदाधिकारी हों, अध्यक्ष हों कि संभालने वाले सहयोगी हों, सबने कहा हमारे साहब जो आपकी इच्छा है वो करवाने के लिए हम तैयार है। और इसी कारण आज पर्वत पाटिया की धरा पर ऐसा सुंदर आयोजन यहाँ पर उपस्थित हुआ है। हम सभी को अनुशासन पूर्वक, शांति पूर्वक और आज का ये कार्यक्रम सफलतम बने, गुरु गौतम स्वामी की कृपा और मेरे गुरु महाराज दादी गुरुवरिया प्रवर्तनी प्रमोद श्री जी महाराज साहब की खूब कृपा बरसे और ये कार्यक्रम अपने आप में इस चातुर्मास का सबसे बड़ा प्रकाश स्तंभ बने, इस प्रकार की ये मेरी अभिलाषा है। और जो आगे और होने वाले हैं 2-3 महीने के लिए, सब कार्यक्रम अपने आप में जिसको बोलते हैं हिट, एकदम हिट हुए हैं और आने वाले भी एकदम महोत्सव के रूप में हिट होते जाएंगे। आप बस उस कार्यक्रम के अंदर सहभागी बने। अपने संग्रह में ना ये भव्य कार्यक्रम जो को हो रहा है, ये संचालन प्रतिभा जी कर रहा है। बाड़मेर जैन श्री संघ आध्यात्मिक चतुर्मास समिति आपकी खूब खूब अनुमोदना करे। कार्यक्रम का नाम है आज को समझे कल को संवारे। ये कार्यक्रम पूरी इसकी तैयारी पूरा मैं क्रेडिट बच्चों को ही दूंगी। गुरुवर्य श्री का आशीर्वाद मिला, हमारे संघ समाज का साथ मिला, अभी आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। बच्चों ने खूब मेहनत की है, पूरा सेटअप किया है। सभी से विनती है कि प्रोत्साहन के भावों के साथ कार्यक्रम को एंजॉय करें और बच्चों की खूब खूब अनुमोदना करें। तो पूरो बर्बाद हो गयो, हूँ लूट गयो। पूछो तो करी की वो ए देखो मारी श्रीदेवी जड़ी लुगाई मने छोड़े गई प्री। इयो क्यों गई प्री? बीमार होती की? बीमारी ये न कोनी मने आती खाने की वो। ए देखो मारा फेफड़ा काला हो गया। ओहो हूँ तो मारा लीवर मोटो होए न बाहर आन लागो रो। तो हेंगा गुड़ा तो बेबे किन्ने मागड़ा तो एक ही बची है। इसो की करियो? डॉक्टर साहब तो यही कहता था 300 स्टेज कैंसर रो चले पड़ो है। हमें तो मागड़ा 40 रुपया ही बचा है। पहला हूँ के दिन ना 40,000 रुपया कमातो। बाद में जैसी संग में घणा ही पैया आत्या फंक्शन बोलेन खानो बीजा हैंग लिया लेतो की को लेतो याद को नहीं। अरे पैया आता जीते ही थे याद रखना। हम पैया गया थे तो मन पोतरे ही बाबूरा। गुमनाम है कोई। अरे मारी लुगाई पाछी आई रही है, जो मारी लुगाई पाछी आई रही। अरे आप मुझसे डरिए मत, मैं आपको डराने नहीं कुछ समझाने और कुछ बताने आई हूँ। इनकी आदतें गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सुट्टा, नशा, इन आदतों के चलते हमारा घर बर्बाद हो गया। हमारे बच्चे सुट्टा पी रहे हैं सड़कों पे। हमारे बच्चों की कैकुपत्री ऐसी होगी क्या? आप सब तो मुझे समझदार लग रहे हैं। आपके अंदर ऐसी कोई आदत है तो छोड़ दीजिए, वरना कल को मेरे जगह आप यहाँ पे खड़े होंगे। आज को समझे कल को सवारे। मैं चलती हूँ, मेरे बच्चों और मेरे पति को आपके हवाले। अरे तो पाछी गई प्री पर थे मत दिया ते आज न समझो कल न सवारो। वाह, नशा नहीं करना वरना पता नहीं वो जो भूतनी खड़ी थी उसकी जगह हम में से किसी को खड़ा होना पड़े तो हम ये हरगिज हम सब इससे दूर रहेंगे। एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदन हो बच्चों का। वाह वाह सुबड़ी वाह, तेरे बोलाने से आज खूब भक्त आए, खूब चढ़ावा होगा, खूब कैश होगा, खूब ऐश होगा। हो महाराज जितना लोग आया पैयाड़ा लागे लौटा है। चल चल अब तू बढ़िया से सफाई कर, सब लोग मेरे पास आते ही होंगे। हो महाराज
महाराज हे झाड़ू હું ઉપડી આપે બે સફાઈ અને સફાઈ કरणમાં લોટા હો बाबा जी मेरा तो सब कुछ लूट गया। बिजनेस, व्यापार, मकान सब चले गया। कहाँ ये कंगाल होके मेरे सिर आ गया? बोलो वत्स। बाबा जी बरसों से हमने आपकी ही सेवा की है, आपको अपना भगवान माना है, घर में पूजा आरती भी सिर्फ आपकी ही करते हैं। आप ही हमें बचाइए, आप ही कुछ कीजिए। सुपड़ी, ओ सुपड़ी, मेरा वो बिजनेस व्यापार वाला झाड़ू लेके आ। क्या करे, सब अपनी बिजनेस की समस्या लेके आ जाते हैं, इस पे तो भारी भार है। तेरा राहु खराब, केतु खराब, शनि खराब, मंगल खराब, बुध खराब, सबका सब खराब है। 80,000 रुपए चांदी का लोटा, पीतल का लोटा, तांबे का लोटा जमा करा और इधर तेरी पूजा होगी, विधि विधान करना पड़ेगा। महाराज मेरे पास 800 नहीं, आप 80,000 की बात कर रहे हो। अरे बाबा जी से बहस मत कीजिए, ये एक चेन हमारे पास बची है, इसे बेच दीजिए। बहुत बढ़िया जय बाबेरी जय जय हो बाबेरी। बाबा जी कल मेरे बच्चे का बहुत बड़ा एग्जाम है, इसे कोई ऐसा उपाय दीजिए कि एक बार में पास हो जाए। सुबड़ी, मेरे वो एग्जाम पास वाला झाड़ू लेके आ। हिंदी में पास, इंग्लिश में पास, साइंस में पास, मैथ्स में पास, गुजराती में पास, सब में पास। मैं तो पास हुआ नहीं, तू पास हो जाएगा। ये ले बच्चे, एक झाड़ू का तिनका, एक लाल कलर का कुत्ता ढूंढ और उसकी दुम पे बांध दे, तू पास हो जाएगा। लाल कुत्ता कहाँ से लाऊं? बहस मत कर। जाओ बेटा जाओ। इन्होंने तो निराकरण ही हो गयो। थोड़ी कई समस्या बताओ तो मोरे बाबा पर एग्जाम पास झाड़ू, व्यापार समस्या झाड़ू, शादी मुक्त झाड़ू, शादी कराने वालो झाड़ू, गुटको छुड़ाने वालो झाड़ू, और तो हम काम वाली को आवे तो काम कराने वालो झाड़ू भी है, कोई ने चाहिए। इनकी तो समस्या दूर हो गई। आप में से किसी की कोई समस्या हो तो मेरे पास आ जाना, सबकी समस्या को सही कर दूंगा। झाड़ू वाला बाबा हूँ। क्या हुआ बेटा, भौ भौ क्यों कर रहे हो? अरे क्या बताओ, लाल कुत्ता ढूंढने के चक्कर में न जाने इतने सारे कुत्तों से मेल मिलाप हुआ, अब तो बस मुझसे एक ही शब्द निकल रहा है, भौ भौ भौ। चलो बेटा चलो। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताओ, इस बाबा ने तो हमें पूरा ही लूट लिया। एक तो व्यापार में भी घाटा हो रहा है, तो कभी ये बाबा 80,000, 50,000 ये लूटा वो लूटा के नाम से हमें पूरा लूट रहे। एग्जाम से पहले मुझे लाल कुत्ते की दुम पर झाड़ू बांधने को कहा, मैंने तो अपना पूरा दिन बर्बाद कर लिया, इसलिए मैं फेल हो गया। संयम, तुम तो जैनी हो ना, इतने प्रभावशाली जैन धर्म में होने पर भी तुम ये बाबा को अपना भगवान मानते हो। एक जैनी के लिए महाराज साहब, आचार्य ही सब है। यहाँ भी महाराज साहब आए हुए हैं। महाराज साहब? कैसे महाराज साहब? मैं किसी महाराज साहब को नहीं जानता, मेरे तो घर में बस बाबा की ही पूजा होती है। आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाओ, उनसे मिलो, उन्हें सुनो। ये देखो महाराज साहब नीलामना जी, दीप्ति प्रज्ञा जी और नीति प्रज्ञा जी बैठे हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, हमारा गुरुवंदन जैन अभिनय। धर्म महान तथा प्रभावशाली है। हमारा धर्म कहता है कि कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। समस्याएं तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन उन्हें पार वही कर पाता है जो संभल कर आगे बढ़ता है, जो हमारे देवगुरु धर्म पर विश्वास रखता है, ना कि परेशानियों से घबराकर गलत दिशाओं में आगे बढ़ता है तथा उल्टे पुल्टे चमत्कारों में मानता है। हमारा धर्म अंदर की चेतना को जगाता है और मनोबल को भी मजबूत बनाता है। दीप्ति प्रज्ञा जी, अब आप इन्हें कुछ कहें। महामंत्र नौकार इतना प्रभावशाली है कि इसके जाप से ही सारे समस्याओं का हल हो जाता है। अनेक स्तोत्र, स्तुतियां, मंत्र, जाप है, बस जरूरत है तो अटूट आस्था की और अपने धर्म पर अटूट विश्वास की। कुत्ते के पीछे भागने से या चांदी की लोटे चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बाकी आप सब तो बहुत समझदार हैं। बींदनी, ओ बींदनी, अरे कहाँ चली गई? क्या है माँ जी?
बहू सुबह से ना मटकी धोया ना पानी छाना, और इतने सारे बॉटल पड़े, सब में जीवड़े घूम रहे। किया क्या है तुमने सुबह से? माँ जी, मेरे पास ना ही मटकी धोने का टाइम है ना ही पानी छानने का। आप 4 दिन मासी के पास क्या रह के अब तो मेरे सर पर ही चढ़ गई हो। बहू, महाराज साहब ने जो भी पानी की जैना की बात की है वो बिल्कुल ही सच है। शास्त्र और साइंस दोनों के हिसाब से उनकी बात तो बिल्कुल खरी उतरी है। माँ जी, आप ठहरी गांव की भोली भाली औरत, आपको क्या पता शास्त्र और साइंस के बारे में। वैसे भी डोंट इंटरफेयर माय लाइफ एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। Excuse me, बहू रानी, just because you know some English, it doesn't mean that you're smarter than the whole world. मेरी माँ जी को इंग्लिश भी आती है। And don't you dare to think that I am some अनपढ़ गवार. I must tell you, पानी साफ करके पीने से क्या होता है। तो आप हम जो ये बाड़मेर की भोली भाली औरतें जिन्हें तुम भोली भाली समझती हो, इन सारी बातों को लेके हम बहुत ही ज़्यादा सचेत हैं। और ये जो तुम्हारी जनरेशन आजकल ये मशीनें लगाती है, तुम्हें पता भी है उसमें 25% पानी तो बर्बाद ही हो जाता है। The whole world is freaking tense just because of the lack of water, and here you are wasting it. मेरी माँ जी इतनी स्मार्ट कब से हो गई। कितने हजारों लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। कई शहरों में तो पानी पेट्रोल से भी महंगा है। अरे आप ही सोचिए, एक दिन हमारे घर में पानी ना आए तो क्या क्या नहीं होगा। झुलझुलाहट, गुस्सा, यहाँ तक तो झगड़े भी होने लग जाएंगे। तो जरा सोचिए, जितने सारे लोग हैं जो रोज पानी की किल्लत का सामना करते हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं होता होगा। हाँ माँ जी, अब मुझे भी समझ आ गया है। अब से मैं पानी को बचाऊंगी और है ना सबको इसके बारे में सुचेत करूंगी। और ये जो तुम रोज बीमार पड़ती हो, आज तुम बीमार पड़ी, कल बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे। ये सब पानी साफ करके ना पीने का कारण है। इसलिए बोलती हूँ, पानी साफ करके पीना चाहिए। हाँ माँ जी, मुझे भी यही लग रहा है। अब से मैं पानी की साफ सफाई पर ध्यान रखूंगी और इसके बारे में सबको सुचेत करूंगी। और अपन सब धन की संचयन तो कर लेते हैं, पर पानी के संचयन का तो किसी को परवाह ही नहीं है। इसलिए आज को समझिए, कल को सवारे। अरे बहना, तुम्हारी बात तुम्हारी बहू और हम सब बहुत अच्छे से समझ गए हैं। आज बाड़मेर जैन श्री संघ का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, चलो चलते हैं। ओहो हो, आज तो शांतिलाल जी भी आए हैं। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। अरे आप तो इतना सारा खाना भी ले आए। ये इतना सारा खाना आप कितने लोगों के लिए ले जा रहे हैं? अरे बीजे केरे कोनी मारे आणो है। आज बाड़मेर संघ रो खानो जोरदार चटाकेदार होए, तो मैं एक साथ मोह प्लेट भरे लियो रो। ठंडा है हूँ की लीनो 6 लाडू 4 कचौड़े 9 पुड़े पे लिए, माते कई कोनी 4-5 दही पड़ा पा लिया। मारो पेट तो गली तक भरी जो, हमें भावे कोनी, मैंने हैंग फेंकनो पड़ेला। अरे आप इतना सारा खाना बर्बाद करेंगे? आपको पता भी है अन्न के एक एक दाने की कितनी कीमत होती है। हजारों लाखों लोग अन्न के अभाव में भूखे रहते हैं। कई बच्चे तो भूख से तड़प कर मर भी जाते हैं। इतना खाना बर्बाद करने से तो अच्छा है यह खाना गरीबों, जरूरतमंदों और अनाथ आश्रमों में बांट देना चाहिए। पूछो उन माओं से जो एक कटोरी दूध न होने के कारण अपने बच्चे को चूने का घोल पिला देती है। जहां माँ बाप खुद भूखे रहकर अपनी एक रोटी को 4 बच्चों में बांटकर उनके पेट भरने का उन्हें झूठा एहसास दिला देते हैं। यह चेतना, यह जागृति बहुत जरूरी है। जरा संभले, जरा बदले। मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या बनाया है? आ गया मेरा बच्चा। मैंने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। सोगरा, कीमड़ी, चिमड़ी, कड्डी, छाछ और सलाद भी है। आप इन सबको अच्छा खाना कहते हो, मैं तो नहीं खा रहा। मुझे एक्स्ट्रा चीज पिज्जा खाना है। पर कल ही तो तूने नाचोस विद सालसा नूडल्स खाया था और 2 बॉटल कोल्ड ड्रिंक भी थी। ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बस आपको अपने पैसों की चिंता है, बाकी सब मम्मी तो खिला देती है। ठीक है, देखो जो खाना है वो खा ले। ये ले क्रेडिट कार्ड। ठीक है, से मंगाता हूँ। कितना अच्छा है, पैकिंग भी अच्छी है। ये आप कभी बनाते हो? मैं तो ये स्विगी वाले हमेशा बनाते हैं। मस्त है। थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। हाँ, मजा आता। मम्मी मेरा पेट दुख रहा है। मम्मी मैं जाती, मैं कुछ हो रहा हूँ। अरे क्या हुआ? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं।
अरे डॉक्टर साहब देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया। अरे आइए आइए, यहाँ लेटा दीजिए। देखिए इसका पहले चेकअप करना होगा, फिर बात करते हैं। आज इसने क्या खाया था? कितना कुछ तो खाता है मेरा बेटा, बस इसने नूडल्स, बर्गर, पिज्ज़ा और टिफिन में नाचोस विद सालसा लेके गया था और 2 बॉटल कोल्ड ड्रिंक पी थी। बस इतना ही खाया था? तो आप अभी इसके लिए 60,000 रुपये जमा करा दीजिए और अभी इसको पहले दर्द का इंजेक्शन देना पड़ेगा। 60,000? देखिए अभी अभी इसकी सोनोग्राफी करनी पड़ेगी और फिर इसका बॉडी का टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए इसके सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं। इसका बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल लो है, हेमोग्लोबिन भी लो है, विटामिन भी लो है और तो और मोटापा भी आ चुका है और इंटेस्टाइन भी जाम है। आज के समय में आपके बच्चे को सारी समस्याएं हैं और तो और 12 साल की उम्र में 80 किलो का वजन लेके घूमता है आपका बच्चा। आप अपने बच्चे का जरा भी ख्याल नहीं रखते। इसकी खुशी के लिए हर चीज़ करती हूँ, इसके खाने पे कितने पैसे खर्च करती हूँ। तो आप अभी इसके खाने पे खर्च करते ही हो तो आप अभी इसका ऑपरेशन पे भी कर दीजिए। 2 लाख रुपए जमा करा दीजिए। इसको अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर बात करते हैं। पेट काटना पड़ेगा अंदर से पूरा निकालने के लिए। बेहोशी के इंजेक्शन। ओ देखिए ये क्या मिला मेरे को। पिज्जा खा खा कर इसके पेट में मैदा जमा हुआ था, वो पूरा चिपक गया था, मैं इसको निकाल दिया। ओ सीरियस। ये चाउमीन की लच्छे इधर ही फंसी हुई थी, न जाने और क्या क्या होगी इसके पेट में। क्या आप भी ये सब खाते हो? अगर ये समय पर नहीं आता तो पता नहीं इसके साथ क्या हो सकता था। अभी तो ये बच्चा बच चुका है, अगर ये समय पर नहीं आता तो इसके साथ बहुत कुछ हो सकता था। और केवल यही नहीं, अपन भी जंक फूड के एडिक्ट है। ये जंक फूड खा कर इसके पूरे शरीर में जंग लग चुका था और ये मौत और जिंदगी के साथ जंग लड़ रहा था। और आपको भी ध्यान रखना चाहिए, अपन को भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक में 120 कैलोरी है और तो और इसकी वजह से हर साल 2 लाख जनों की जान जाती है। चिप्स तो अपन शौक और आराम से खाते हैं, पर अपन को पता नहीं चलता कि अंदर क्या क्या हो रहा है पेट में। आप सही कह रहे हैं, गलती हमारी ही है, हमें अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं करते हैं। हम खुद भी जंक फूड खाते हैं और इन्हें भी खाने देते हैं। तो जो हालत मेरे बच्चे की हुई वो आप में से किसी के साथ भी सकती है। प्लीज अपना ध्यान रखें। आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हैं, इसका ऑपरेशन हो चुका है। अरे ओ सांबा, कितने जैन बचे हैं भारत में? अरे केवल 45-50 लाख सरदार। बस 45-50 लाख ही बचे हैं। हाँ सरदार, और अगले 25-30 साल में एक भी जैन नहीं बचेगा। अरे सांबा, कौन मारेगा उन्हें? अरे सरदार, उन्हें कोई मारेगा नहीं, वो तो आपसी झगड़ों, आडंबर और फैशन में खुद ही खत्म हो जाएंगे। जरा मुझे भी समझा सांबा, वो कैसे मरेंगे? अरे सरदार, ये जैन लोग तीर्थ, पंथ, संत, संघ, संस्था और संप्रदायवाद के नाम से झगड़ रहे हैं। और तो और इन्होंने मंदिर स्थानकों और तीर्थ स्थानकों में एक दूसरे के लिए दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। और तो और हर उम्र के जैन जैसे बच्चे, बड़े, युवा, महिला, पुरुष सब अपना पैसा दिखाने में ही लगे हैं। ये फिजूल खर्ची, फैशन, आडंबर बहुत करने लग गए हैं, जिससे ये खुद ही खत्म हो जाएंगे ना सरकार। इनमें जो एकता दिखती है वो है नहीं। अरे सांबा, मैं इन जैन अनुयायियों को बहुत समझदारी, भाग्यशाली, पुण्यशाली और
दानवीर समझता था, पर वास्तविकता तो यह है हा 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 हा। दिखावा है दिखावा। इनमें जो एकता दिखती है वो है नहीं। हा 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 हा। अरे गुरुराज, ये लोग हमारे धर्म और हमारी व्यवस्था के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका कथन सत्य ही है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। हमें ही आगे बढ़कर जिन शासन को एक ध्वज तले लाने का प्रयास करना होगा। हम सबको हमारे जैन धर्म में आडंबर को मिटाकर हमारे महान जैन समाज की वैज्ञानिकता और वास्तविकता से पूरी दुनिया को अवगत करना होगा। अरे सांबा, ये सब तो एक होने वाले हैं, भाग चलो, भागो भागो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिपोर्टर विरोनी जैन फ्रॉम अब तक न्यूज चैनल। आज हमारे इस वर्कशॉप सोशल मीडिया एक नशे में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कम्प्लीटली एडिक्टिव है। इतना एडिक्टिव है कि उस सब में हम सब लुटपुट हो चुके हैं। शाहरुख खान का गाना सबको याद होगा। बाय द वे, हम सब इस सोशल मीडिया में खो चुके हैं। खो गए हैं हम, हमारा परिवार, हमारे विचार, हमारे संस्कार और न जाने क्या क्या। तो चलिए, वैसे आप सब भी खो गए हो ना? सब खो गए हो एक्सेप्टेड। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो सोशल मीडिया के कंप्लीट एडिक्ट बन चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी सुशीला जी से, जो सोशल मीडिया की इतनी एडिक्ट है कि इन्होंने अपने बच्चों का नाम भी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा रखा है। तो सुशीला जी, क्या कहना चाहेंगी आप इनके बारे में? अरे मैं तो इनसे बहुत प्यार करती हूँ, ये तो मेरी जिंदगी है। मेरा खाना पीना, नाचना, गाना, सोना, उठना, यहाँ तक कि मैं तो इनको वॉशरूम में भी साथ ले जाती हूँ। मैं तो इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ ज्यादा ही प्यार है। अच्छा है, प्यार तो होना चाहिए। मम्मी मम्मी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अरे दूर हटो तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? पूरा दिन बस मम्मी 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 करते रहते हो, तुम्हें वो काम नहीं है? सुशीला जी, क्या हो गया? कम डाउन। आप ही के बच्चे हैं जिनके बारे में आप अभी इतनी तारीफ कर रही थी। आपका सोना, पीना, उठना, जागना सब यही थे। अचानक क्या हो गया भाई? अरे रिपोर्टर मैडम, आप तो कुछ समझे नहीं क्या? आप लोग भी कुछ नहीं समझे? मैं ये फोन वाला व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक की बात कर रही थी। देख लो, ये है हमारी हालत। ऐसे चलेगा तो हो गया कल्याण। चलो सुशीला जी को छोड़ो, जरा अपनी नजरें दादी जी पे लाइए। देखिए, पोती टपक रही है, दूध लटक रहा है, पर दादी जी रील स्क्रॉल करने में बहुत बिजी है। हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे दादी जी को। जरा हमारे दादाजी सर्वश्रेष्ठ, सर्व महान, इन्हें देखिए। कीटो डाइट चल रही है, रोटी के साथ घास खा रहे हैं क्योंकि रील स्क्रॉल करने में बहुत बिजी है। हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दादाजी बैठ जाइए, रील स्क्रॉल कीजिए, घास के साथ रोटी खाइए, क्योंकि इनका तो होश बोश सब खो चुका है। आपका भी खो गया है ना? क्या हो रहा है यार हम लोगों को? इतने पागल हो चुके हैं हम। अनुशासन की तो बैंड बजी पड़ी है और क्या नहीं हो रहा पता है? सर्वेस का कहना है कि आगने वाले 20-30 सालों में हर घर में एक पागल होगा। पैदा होने वाले बच्चे विकलांग पैदा होंगे। इनफैक्ट आज भी लाखों लोगों की जान सिर्फ सेल्फीज की वजह से जा रही है। पर हम नहीं सुधरेंगे। अगर नहीं सुधरोगे तो हो गया कल्याण। बैठे रहोगे, पागल बने फिरोगे। जरा यहाँ देखो, एक ही सोफे पे एक ही घर के 4 लोग बैठे हैं, बट चारों अपने अपने फोन्स में इतने बिजी है कि एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं है। बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। आंखें खोलो, थोड़ा समझो, थोड़ा बदलो। थैंक यू सुशीला जी। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। सचमुच आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अब मैं ये सोशल मीडिया का एडिक्शन पूरी तरह बंद कर दूंगी और खुद पे भी ध्यान दूंगी। चलो सुशीला जी को तो समझ आ गया। आई जेन्युइनली विश आप लोग भी इसको अपनी लाइफ में अपनाएंगे, फैमिली को करेंगे हेलो हाय एंड सोशल मीडिया को टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच। अरे ठहरो जनाब, अभी कहाँ? एक घंटा हो गया हाईवे को। कुछ पोस्ट किया? नहीं किया ना? एक सेल्फी तो बनती है ना? सुशीला जी, आपकी आंखें खुल गई थी, फिर से बंद हो गई। क्या होगा इस दुनिया का यार? हम सब भी कुछ ऐसे ही है ना, तो सब एक सेल्फी पोस्ट कर लें। सुशीला जी एक सेल्फी ले ही लीजिए सबके साथ।
चलिए इन आदतों को हमें बदलना ही होगा अगर अपनी जिंदगी को सुधारना है, अपने परिवार मैं भी आ से जुड़े जाती हूँ रहना है। सेल्फी में। अच्छा आपको भी आना है? हाँ आ जाती हूँ। और कोई देखा option नहीं नशा, जो मैडम अभी तक ज्ञान दे रही थी वो खुद सेल्फी में आ रही है। है। कोई सुन ये नहीं रहा नशा तो है। मैं क्या करूँ? अरे वाह बहू, आज तूने इतना अच्छा खाना बनाया है। खाने में भी खूब आइटम बनाई है। थोड़ा इनके लिए ले जाती हूँ, इनके दवाई का समय हो गया है। अरे अरे माँ जी, क्या कर रही है आप? सारा खाना बिगाड़ रही है। मेरे दोस्तों की पार्टी है आज, ये सब मैंने उनके लिए बनाया, आप लोगों के लिए नहीं बनाया है। अरे बहू, वो तेरे ससुर जी का दवाई का समय हो गया है। अरे 2 घंटे खाना नहीं खाएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा उनको। तू रेडी है यहाँ से? ठीक है। अरे सुमन, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? प्रेम, आप तो चुप ही रहिए। वो कैसी हरकतें करती है आपको पता नहीं है। बहू, ओ बहू, क्या है? सुना है आज बाड़मेर जीएनसी संघ में बहुत भव्य चतुर्मास चल रहा है। इतने बड़े साध्वी जी आए हैं और खूब शानदार कार्यक्रम भी है। हमें वह गाड़ी से महाराजा के पास पहुंचा दो बहू। हाँ, वैसे भी हम पूरे दिन घर पे खाली बैठे रहते हैं। वहाँ पे पूजा, भक्ति, कार्यक्रम और धार्मिक क्रियाओं का लाभ भी मिल जाएगा। आज को समझो, कल को सवारे, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम भी है वहाँ। ओहो, अब इनको पूजा और भक्ति करनी है। अरे अरे, डायलॉग हो तो कोई इनसे ही बुलवा लो। आपके ये फालतू चोचलों के ना गाड़ी खाली नहीं पड़ी है, घर में ही बैठे रहिए। जैसे पेट्रोल तो फ्री में आता होगा। चलिए बैठ। सुमन, ये क्या तरीका है मम्मी पापा से बात करने का? थोड़ा भी सलीका, इज्जत मान कुछ भी नहीं है। प्रेम, तुम तो बीच में आना ही मत। और वो पति पत्नी पूरा दिन मेरे सिर पे तांडव करते रहते हैं, वो आपको दिखता नहीं। चलो, मुझे बड़ी वाली गाड़ी की चाबी दो, मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। पापा पापा, ये मम्मी दादा दादी के साथ ऐसा क्यों करती? गलत दिया वो को मारो। बहू, आज तुम घर पर ही रहना। तुम्हारी बुआ सास, चाची सास, दादी सास आ रही है, उनसे मिलना। अरे आपको कोई काम दाम है कि नहीं? जब देखो घर पे मेला लगा के रखना है। होंगे ये सब आपके रिश्तेदार। हम कहाँ कहाँ तक दूर के रिश्ते नाते संभालते रहे। बहू, परिवार में ऐसे निभाने ही तो होते हैं, सबको साथ लेकर चलना होता है। आपके इन रिश्तों को आप ही निभाइए, हम पर बोझ मत डालिए। और मेरे यहाँ तो किसी को भी मत बुलाना। ठीक है। मैं सही बोल रही हूँ ना? अरे बेटा बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? मम्मी, अरे बेटा, शाम को जल्दी आ जाना। तुम्हारी मौसी, मामी, मामीसा, आंटी सब घर पर आ रहे हैं। आपको कोई काम दाम है नहीं क्या? जब देखो घर पे मेला लगाना, ये रिश्ते का बोझ मेरे सिर पे मत डालिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? अरे बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? लो सुन लो, आप लोगों की वजह से आज मेरा बेटा मेरे सामने बोल रहा है। आप लोगों को शर्म है कि नहीं? कितनी बार कहा है मेरे बेटे से दूर रहा करिए, उसे भी अपनी तरह गवार ही बना लोगे। ये उसे ही तो बड़ा होकर ये शान, ये शौकत, ये प्रॉपर्टी, ये बंगला सब उसे ही संभालना है। और आप लोगों की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक काम करती हूँ, रुको, ये लो कपड़ों की पोटली और निकल जाओ इस घर से। सुमन, प्रेम, तुम तो बीच में आओ ही मत। और तुम लोग निकल रहे हो, धक्के मार के बाहर निकालूं? सुमन, अब बीच में नहीं, आगे आने का समय हो गया। तुम जो ये माँ बापू जी को जाने के लिए कह रही हो ना, वो जाना उन्हें नहीं, हमें पड़ेगा। क्या मतलब? तुम जो ये बंगला, गाड़ी, बिजनेस और जेवर के तेवर इन्हें दिखा रही हो ना, वो सब मेरा कुछ नहीं, वो सब बापूजी का है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बस बहू, मतलब तुम्हें मैं समझाता हूँ। बहुत सुन लिया तुम्हारी ताने, तुम्हारी मनमानी। तुम्हें ना किसी की इज्जत है, ना किसी से प्यार। अब हमसे और सहन नहीं होगा। चलो। क्या मतलब? मेरा बंगला भी गया, मेरी गाड़ियाँ भी गई, मेरे सारे जेवर भी गए, तो बचा क्या हमारे पास? बहू, ये चाबियाँ भी गई। चाबियाँ भी गई, तो क्या बचा? ये कपड़ों की पोतली। बस बस, मैं क्या करूं अभी? आप ही बताइए, क्या करूं, कैसे करूं, किससे कहूं? ये बोझ, ये टेंशन में और नहीं सह सकता, नहीं सह पाऊंगा मैं ऐसी जिंदगी। इतनी मोटी मोटी किताबें मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी। मैं बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं पढ़ पा रहा। नहीं जीने मुझे ऐसी जिंदगी, ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा आत्महत्या है। मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या? इतना बड़ा कदम, वो भी इतनी छोटी उम्र में?
उम्र छोटी है तो क्या हुआ मैम, बोझ से इतना बड़ा है, मैं मेरे जैसा कैसे डिप्रेस हो चुका हूँ। नहीं जीना मैम, मुझे आत्महत्या करनी है। अरे नहीं नहीं नहीं, पर क्यों, ऐसा क्या हुआ है? मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पेरेंट्स हर वक्त मुझे दूसरे बच्चों से कंपेयर करते रहते हैं। बोतरा जी के बच्चे सीए है, चाचर जी के बच्चे इंजीनियर है, मारू जी के बच्चे डॉक्टर है। ये सब सुना सुना के मेरा दिमाग खा लिया उनने। नहीं जीनी मेरे को ऐसी जिंदगी। यहाँ तक कि मेरे भाई बहनों से तक मुझे कंपेयर करते हैं। तंग आ गया हूँ मैं, दिमाग खराब होता है मेरा। इतनी मोटी मोटी किताबें खोलते हो ना, मेरा दिमाग खराब होता है। नहीं बनना मुझे डॉक्टर, नहीं बनना मुझे इंजीनियर, नहीं बनना मुझे सीए, सिंगर बनना है मुझे सिंगर। अरे अरे नहीं बच्चे नहीं, आत्महत्या करना तुमको पता है कितना गलत है। ये जीवन कितना अमूल्य है। ऐसे कमजोर होकर आत्महत्या करना हरगिज गलत बात है। मैंने तुम्हारे पापा को बुलाया है, हम बैठकर बात करते हैं। अरे मैम मैम क्या हुआ, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? जरूरी नालायक ने कुछ किया होगा। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हो? आपके इसी दबाव के वजह से आज आपका बच्चा आत्महत्या करने जा रहा था। आपको पता है आपका बच्चा कितना डिप्रेशन में है? आत्महत्या करेगा, आत्महत्या करेगा? अरे मैम ये क्या डिप्रेशन में, इसकी वजह से जो डिप्रेशन में मैं हूँ, आत्महत्या तो मुझे कर लेनी चाहिए। मैं इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करता हूँ, पर इससे 5 साल से एग्जाम पास नहीं हुआ गया। एक एग्जाम मैं कितना मुश्किल से धंधा करता हूँ। ये जीएसटी, एमएसएमई, टैक्सेस, सरकार की नई नई नीतियाँ, कितना मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं, आप तो जानते होगे ना। और ये मुझे इसकी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊं? और उसकी नई हरकत अभी आत्महत्या। मुझे लगा ये 2-4 पैसे कमाएगा तो मेरी जिंदगी को भी आराम मिलेगा, आराम। हे भगवान, जिन साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके इसी दबाव के वजह से आज आपका बच्चा कितना डिप्रेशन में है। आपको पता है आपने लोगों के डर के कारण अपने बच्चे को डिप्रेशन का शिकार बना दिया है। आपने अपने काम का बोझ इस मासूम बच्चे पर डाल रहे हैं। सबके बच्चे की अपनी अपनी काबिलियत होती है, किसी से किसकी तुलना करना हरगिज गलत बात है। आपके मानो आज आपका बड़े भाई साहब करोड़ों कमा रहे हैं और आप इतना नहीं कमा पा रहे हैं, तो क्या लोग आके आपको कोसेंगे, ताने मारेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? आपके माता पिता ने भी तो आपको डॉक्टर की पढ़ाई में डाला था, लेकिन आप वहां से भागकर क्यों आ गए? हर बच्चे की अपनी अपनी काबिलियत होती है, किसी से किसकी तुलना करना हरगिज गलत बात है। बच्चों को प्रेशर देकर काबिल नहीं बनाया जाता, उनको काबिलियत देकर उनको राह दिखाई जाती है। आज आपका बच्चा आत्महत्या कर लेता, फिर आपके हाथ में क्या रह जाता? ये 4 लोग, ये समाज। हाँ मैम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मत मांगिए, अपने बच्चे से माफी मांगिए। आज मैं एज ए पेरेंट आपसे अपील करना चाहता हूँ, जो गलती आज मुझसे हुई, कल तो वो कोई गलती आपसे ना हो। तो हम अपने बच्चों को सफल तो बनाना चाहते हैं, पर उन्हें खुश रहना नहीं सिखाते। आज को समझे, कल को सवारे। जय जिनेंद्र। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप भी अकेलों की तरह मुझे मारना चाहती हो? क्या मुझसे प्यार नहीं करती हो? नहीं नहीं बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट इस दुनिया से डरती हूँ। ये दुनिया लड़कियों के बारे में क्या सोचती है, जरा देखो। बेटियां जिन्हें हम जिंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं, मगर अपने हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, जिन्हें हम आसमां दिखाते हैं मगर उतना ही जितना हमारी नजर के सामने हो, जिन्हें हम पूरी आजादी देते हैं मगर इसकी बाउंड्रीज हैं ये भी बताते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, पर साथ ही कहते हैं उसकी सहेली को देखकर कि अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती। लगाकर के सारी ही पाबंदियां उड़ने को कहते हो उनसे यहाँ, विरासत में जिनको मिली बेड़ियां उनको कहते हो तुम सब यहाँ बेटियां। What's up?
वक्त था जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना, वो ही बहुत है। बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है? ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप? हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। स्कर्टी साड़ी रात दोपहरी डर डर के नहीं चलूंगी। कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। माँ, देखा आपने आजकल की लड़कियाँ कितनी बहादुर हो गई है। हाँ हाँ बेटा, अब मैं भी किसी से नहीं डरूंगी और मैं तुम्हें इस दुनिया में लाऊंगी और अच्छी परवरिश दूंगी। अभी थोड़ा सा सस्पेंस बाकी है। कहते हैं कि जंजीरों में जकड़ी थी वो, जंजीरों में जकड़ी थी वो, बंदी से उस पे लगी हजार, पर डरी नहीं वो रुकी नहीं, डरी नहीं वो रुकी नहीं। जीत लिया उसने सारा संसार, जीत लिया उसने सारा संसार। वो शक्ति के कई रूप यहाँ आपके सामने हैं कि आज लड़कियाँ पायलट है, वकील है, डॉक्टर है, एस्ट्रोनॉट है, रेसलर है और आर्मी में भी है। और ये जो भूण की बच्ची थी जिसकी माँ उसे दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, और ये परफॉर्मेंस देख के
लड़कियों की बात सुन के वो ले आई और आज उस बच्ची का जन्म हुआ, वो थोड़ी बड़ी हो गई और आज वो बच्ची किस स्टेज पे आ गई है वो अपनी थोड़ी सी परफॉर्मेंस से आपको बताएगी। के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अपोरा छोटा छोटा टाबर એ ખુદ અનુસરણ કરે और અપોનો પ્રેરિત કરી રહ્યા है કે અપોનો કીકર જીવણું જોઈએ, अपने टाबरों कीकर पालना चाहिए, अपना टाबर कोई डिप्रेशन में तो को जा रहा नहीं वो ही देखना चाहिए, घर नो अपनो कोकर संभालनो है, ये वास्ते अपनो ध्यान रखनो है। और ध्यान राखते राखते अपन ये भी ध्यान रखनो है कि अपना टाबर है इरो मनोबल कीकर बढ़े, अपनो ध्यान ये भी भेड़ो रखनो है कि इं टाबरो रो मनोबल कीकर बढ़े, तो इं मनोबल बढ़ाने वास्ते कोई डिप्रेशन की दुनिया में, इस संसार में कुछ पाने जैसा नहीं है। जिस जीवन को मैं प्राप्त करने वाली वो संयम जीवन है। आप भी ये रास्ता चुने और संयम मार्ग को प्राप्त। 2024 में बाड़मेर में कुशल वाटिका मेरी दीक्षा है, आप सब पधारना। आज जिनके दीक्षा के मौत की घोषणा हुई है 16 फरवरी 2025 को कुशल वाटिका, और हमारे बाड़मेर की धन्य धरा पर जिनकी दीक्षा होगी उनका भी बाड़मेर जैन श्री संघ में हृदय की गहराइयों से हम आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आगे जैसा होगा, जो स्वागत और अभिनंदन होगा वो श्री संघ तो अपना काम करेगा ही करेगा। और ये जरूर सभी समझे, भाई भी समझे, बहनें भी समझे, आज को जाने तो कल को जरूर पहचाने, और इसी के साथ में बच्चों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिले। आज का दिन अत्यंत सुंदर आयोजन मैंने देखा, सबने देखा, और देखने के बाद ऐसा लगा वास्तव में हम कैसी लाइफ जी रहे हैं, हमारा समाज किस ओर जा रहा है। फैशन में अटके हुए माता पिता पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हुए माता पिता उन बच्चों में किस प्रकार के संस्कार डाल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विलासिता और वैभव के आकर्षण में डूबकर वो उस और उन बच्चों को लेकर के जा रहे हैं जहाँ केवल और केवल चीख है, त्रासदी है, आंसू है, और अंतिम इस थीम में सबसे अंतिम क्या है? डिप्रेशन और आत्महत्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चे भी कुछ और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। आध्यात्मिक धर्म निभाने से पहले सांसारिक धर्म, व्यवहारिक धर्म और सामाजिक धर्म निभाने की आवश्यकता है। हमें इसी प्रकार का पुरुषार्थ करना है। आज का जो ये आयोजन बहुत लंबे समय से मेरे मन में था, बहुत लंबे समय से मैंने ऐसा सोचा था कि ऐसा बच्चों का एक वर्कशॉप का कार्यक्रम किया जाए। बच्चे जुड़ते भी हैं, आते भी हैं, अपना टैलेंट स्टेज पर शो करने का उन्हें मौका भी मिलता है, और इस बहाने से हम तक पहुंचते हैं, हमसे जुड़ते हैं, और हमसे जुड़ने के बाद वो बच्चे भाग्यशाली होते हैं जो और आगे बढ़ जाते हैं। जिनवर तारु शासन आ जग माझे महान, हे नाधारे मारे तरवो संसार। जिनवर तारु शासन आ जग माझे महान, हे नाधारे मारे तरवो संसार। मने जितारशी भव पार
संबंधो જ્યારે સાથ છોડશે ત્યારે નિશ્ચયે મારો હાથ પકડશે સમજણ દેશે સાંત્વના દેશે શક્તિ પણ દેશે ભૂલો જો પડીશ મુજને માર્ગ એ દેખાડશે ઢીલો જો પડીશ મારો સત્વ એ વધારશે જીનવર તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન એના આધારે મારે